अब देखिए भाई, फोटोसिंथेसिस जो है पूरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो है मैं नोट्स की शक्ल में आपको बताऊंगा पूरा। शुरू में स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया इसलिए पहले ही, ताकि आपको इजी रहे। छोटे छोटे जितनी भी टर्म्स थी उसकी मैंने एक एक डेफिनेशन बता दी आपको ना, बायो एनर्जेटिक्स की, ताकि अब जो है अब हम डिटेल पढ़ेंगे ना तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब देखें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस परफॉर्म करता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं भाई। पहले पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन। तो आपने हेडिंग डाली लाइट रिएक्शन की, सही है। और इसको आपने देखा, प्लांट विच प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड्स बाय फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड दैट प्लांट इज ऑटोट्रॉफ। यानी कि सिंपल एज डैट के इसका कहने का मकसद ये है कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं एक तरह से हम, कि ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है। चलो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब होता है। भाई ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि वो जिनको मेहनत नहीं करनी होती, जस्तजू नहीं करनी होती, स्ट्रगल नहीं करनी होती खाने पीने के लिए, यानी कि वो नवाब होते हैं, बैठे बैठे उनके पास खाना आता रहता है। तो ये होता है ऑटोट्रॉफ कहलाता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंसानों की, तो इंसान जो है बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रगल करनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करनी होती है। किसके लिए? अपने खाने के लिए, ठीक है ना। उनके पास बैठे बैठाए खाना नहीं आता, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो है वो केमिकल्स के तौर पे भी जो है वो खाना ले सकते हैं ज़मीन के ज़रिए, क्योंकि वो भाई ज़ाहिर सी बात है ये प्लांट उगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो सूरज जो है, सनलाइट सनलाइट पड़ती है इस पर, इनको मिल जाती है, इनका जो है वो खाना वगैरह पूरा हो जाता है। ज़मीन पे तो ये अटैच होते हैं, रूट से ये लोग क्या करते हैं, लैंड से जो है ये मिनरल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। वाटर हम जो है वो खुद डाल देते हैं इसके अंदर, या फिर वाटर कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो वाटर ज़मीन के अंदर से जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। इस मतलब को कभी आपने देखा है कि कोई भी पेड़ को भी प्लांट जो है वो ऐसे करके जड़ से उखड़े और आगे पीछे चले, पेड़ उसके लगें, और वो क्या कहते हैं, गोश्त मार्केट जा रहा है, सब्जियां लेके आ रहा है और फिर पका रहा है फिर खा रहा है? नहीं ना। तो वो कौन करते हैं? वो लोग इंसान करते हैं। तो जो भी चीज़ इस तरह की हरकत करेगा वो हेटरोट्रॉफ्स में आएगा, और जो बैठे बिठाए खाएगा यानी कि प्लांट्स, वो खिलाएंगे ऑटोट्रॉफ। तो ये तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत थी इसके अंदर। और लाइट रिएक्शन सिंपल वो रिएक्शंस होते हैं जो कि जो सनलाइट होती है ना वो इनके प्लांट्स की बॉडी के ऊपर पड़ रही होती है। तो जब इनके प्लांट्स की बॉडी के ऊपर पड़ रही होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। यानी कि सिंपल एज डैट के लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, इस कॉल्ड, हम कहेंगे कि लाइट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपने तो लिख दिया, अब इसका डिटेल में बताता हूँ। ये देखो, ये इसका पूरा ना आप पेपर में मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पूरा एक लीफ है आपका ना, पार्ट नज़र आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं सेल्स हैं। हम चाह रहे हैं थोड़ा सा डीप इसको देखें ना, माइक्रोस्कोप हमने लिया, इसको हमने थोड़ा सा डीप देख लिया थोड़ा सा ना कि ये है क्या चीज़। तो अब देखो भाई, डीप देखा तो ये इसका ये पूरा एक सेल आ गया ये। अब सेल के अंदर भी एक और चीज़ हमको नज़र आई, वो है क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा भाई अब इसके अंदर और जाएंगे हम डीप, तो क्लोरोप्लास्ट के भी और डीप चले गए हम अंदर। तो भैया ये देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और डीप गए तो ये हमें नज़र आया है पूरा का पूरा ख़जाना। और ये उसके अंदर ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर ये छोटे छोटे बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस बैग को कहते हैं थैलाकॉइड, ठीक है। ये छोटे छोटे बैग्स हैं ना, ये इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। और इन जो बैगों का मजमुआ को अगर एक साथ बोलेंगे तो हम कहेंगे ग्रेनम, ठीक है। कोई एक बैग होगा तो हम कहेंगे थैलाकॉइड, अगर बहुत सारे बैग को एक साथ कहेंगे तो हम कहेंगे ग्रेनम। अच्छा, अब बीच के अंदर यहाँ कोई ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये कोई ऐसा फ्लूइड यहाँ पर होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है बस यही है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, लाइट जो होती है, सनलाइट जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो है वो डायरेक्टली थाइलाकॉइड के ऊपर जाती है सनलाइट, और जितना भी मैकेनिज़्म होता है, जितना भी फंक्शन परफॉर्म होता है वो इस थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई आपको? तो अब देखो सबसे पहले चीज़ वो ये कि पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है एटीपी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एटीपी बनेगा ना, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एटीपी के अंदर। तो इन लाइट एनर्जी यहाँ पर क्या लिखा है मैंने पॉइंट, इन लाइट रिएक्शन विच एडीपी इज चेंज इनटू द एटीपी। अब सिंपल एज जेड के जो एडीपी क्या चीज़ है, देखो एडेनिन डाईफॉस्फेट और एटीपी एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है एटीपी के शक्ल में, किसके अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर, सही है ना।
तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर ADP है, ये यहाँ 2 फॉस्फेट अटैच हैं। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, और तो जब इसको एनर्जी मिलेगी तो सिंपल ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3 फॉस्फेट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से समझो आप। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, वो क्या है, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर सारा कुछ जो है ना कारस्तानियाँ चल रही हैं। यहाँ पर लाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर, और ये देखो थाइलाकोइड जो होता है वो क्या करता है, ATP बना लेता है और NADPHB बना लेता है। 2 चीज़ें यहाँ से वो निकाल देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ नीचे की, कि नीचे की सूरत-हाल देखो, नीचे की सूरत-हाल आ रही है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। देखो, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन से आप ये हरगिज़ नहीं समझना कि ये लाइट की बात कर रहे हैं तो ये दिन में होगा, और ये डार्क की बात कर रहे हैं तो ये रात में होगा। नहीं 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 नहीं, गलत गलत। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है और डार्क रिएक्शन का मतलब दोनों सेम होता है, यानी कि दोनों ही जो है वो रोशनी के वक्त होंगे। ठीक है ना, कोई रात और दिन का सीन नहीं है भाई, ये कोई कोई क्या कहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा यहाँ, जो है वो क्या कहते हैं इसकी बात की जा रही है। तो दिन में जो है होगा वो क्या होगा, लाइट रिएक्शन। हम लाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाइट पड़ रही है, सिंपल एज दैट ना। और डार्क रिएक्शन हम इसको इसलिए कह रहे हैं, दोनों दिन में ही हो रहे हैं। डार्क रिएक्शन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज हो रही है किसके अंदर, शुगर के अंदर। बस इतना सा फ़र्क है। तो 2 चीज़ें आपको ये एटलीस्ट याद करनी है कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं डार्क और लाइट रिएक्शन के अंदर। तो देखो फोटो सिस्टम का भी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके अंदर पढ़ना है। देखो अभी जो जितना भी कुछ चल रहा है ना, ये लाइट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, आपको ये लाइट डायरेक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है ना, ये देखो सारा कुछ जो चल रहा है वो अभी यहाँ चल रहा है लाइट डायरेक्शन का। अभी डार्क डायरेक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ लाइट डायरेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं कि लाइट डायरेक्शन में और क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है और क्या चीज़ें समझनी है। तो लाइट डायरेक्शन को जो कि मतलब इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी है कि आपको फोटो सिस्टम भी इसके अंदर पढ़ना आना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटो सिस्टम है क्या, क्योंकि इसका बहुत मेन रोल है इसके अंदर ना। तो देखो आपको लिखना ऐसा है कुछ, कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या चीज़ है भाई, फोटो सिस्टम वो चीज़ है जो कि थाइलाकोइड जो है, ये देखो मैं आपको पहले समझा दूँ, ये थाइलाकोइड है। ठीक है ना, ये जो है भैया ये क्या कर रहा है, पिगमेंट को भी एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को भी एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ कि ये जो थाइलाकोइड है वो एक तरह से हुसैनी का ब्लड ग्रुप है, सॉरी हुसैनी का हॉस्पिटल है एक तरह से ना, या कोई सा भी हॉस्पिटल समझ लो, कलेक्शन लैब समझ लो इसको। ठीक है ना, जहाँ पर बहुत सारे ब्लड सैंपल वगैरह जमा होते हैं ना, कलेक्शन, इसको कलेक्शन लैब समझ लो किसी भी हॉस्पिटल की। तो अब भाई ये एक आदमी है जिसका नाम है पिगमेंट, ये दूसरा आदमी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये तीसरा आदमी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये 3 आदमी हैं। इन तीनों ने अपना ब्लड जो है वो क्या करना है, मतलब स्टोर कराना है कहीं पर जाके ना। इन तीनों ने अपना चेकअप कराना है, फॉर एग्जांपल इस तरह समझो, अपना ब्लड टेस्ट करवाना। तो इन तीनों का ब्लड जो है ना वो कहाँ जमा होगा, यहाँ जमा होगा थाइलाकोइड के अंदर। और यहाँ ये क्या चीज़ है, ये है एक पूरा कलेक्शन लैब, कलेक्शन सेंटर है। यहाँ सबके जो है ना ब्लड यहाँ पर जमा होते हैं टेस्टिंग के लिए। तो तीनों ने जो है भैया ब्लड यहाँ पर दे दिया और यहाँ जमा हो गया। तो सिंपल एज डेट, जब ये पूरा यहाँ जमा हो गया तीनों के ब्लड, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे फोटो सिस्टम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझो इसको। अब इसकी टाइप्स होती हैं, तो टाइप्स क्या होती हैं फोटो सिस्टम में, 1 फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 ये जो रोमन से मैंने शो किया इसको हम कहते हैं 700 नैनोमीटर, और फोटो सिस्टम 2 जिसको मैंने रोमन से शो किया इसको हम कहते हैं 680 नैनोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ है, इसकी भी थोड़ी मैं बताऊँ। अब देखो फोटो फॉस्फोराइलेशन ना, ये भी लाइट डायरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी समझो। फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी का बनना। सिंपल आप डेफिनेशन लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। और ये जो फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है इसकी भी समझ लें 2 स्टेप्स में होता है ये, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। अब इन 2 चीज़ों को मैं बताता हूँ क्या होता है। एटीपी बेसिकली फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये 2 तरीके से हो सकते हैं एटीपी फॉर्म। देखो पहले चीज़ मैं आपको बताऊँ, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू एटीपी इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक। देखो वो चीज़ जो कि यहाँ पर वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए, यानी कि घूमनी वूमनी नहीं चाहिए भाई, सिंपल चलनी चाहिए। तो जो इसलिए लीनियर का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया, लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर एग्जाम्पल वाटर से एटीपी बन रहा है, इसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना, यानी कि एक वो पौधा, ये एक प्लांट है
वाटर डाला इसके अंदर, ठीक है, वाटर यहाँ जमा हो गया और ऊपर से सनलाइट जो है वो यहाँ पर आई, सनलाइट पड़ी और ये जो वाटर है वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कहेंगे सिंपल प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो बात करते हैं साइक्लिक की। तो साइक्लिक का समझने से पहले यहाँ से मैं बताऊँ साइक्लिक क्या चीज़ है। देखो वाटर जो है ये एक लीनियर तौर पे एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो आ गया सिंपल किसके अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर। लेकिन अगर साइक्लिक की बात करूँ तो साइक्लिक में कुछ इस तरीके से घूमता ही है, ठीक है ना, इस तरीके से घूमता है। क्या घूमता है भाई, पहले डेफिनेशन पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा इस तरह। द नॉन लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PS1 एंड द ओनली प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस ATP, सो इट्स कॉल्ड साइक्लिक। सिंपल एज डेट बता रहे हैं कि PS1 के अंदर, PS1 से हमारा 700 नैनोमीटर के अंदर यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये नॉन लीनियर फ्लो है, ठीक है, लीनियर फ्लो इसको कहते हैं। और ये नॉन लीनियर फ्लो होता है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनती है सिर्फ और सिर्फ ATP बनती है, सिंपल एज डैट ना। ATP के अलावा और दूसरी चीज़ नहीं बनती, यानी कि NADPH नहीं बनता। NADPH इसके अंदर बनता है लीनियर फ्लो के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो कि आपको याद करने की है। और इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट्स आते हैं ड्यूरिंग लाइट डायरेक्शन के अंदर, वो ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ये चार जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा लाइट डायरेक्शन होता है। और ये चारों स्टेप मैंने डिटेल अपनी वीडियो में बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा उसके अंदर देखिएगा, वो आपको तमाम ये चारों डिटेल में मिल जाएंगे ना। तो वो जो है आप देख लें कि लाइट डायरेक्शन जो होता है बेसिकली पहला स्टेप होता है इसका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना। फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज और रिडक्शन, तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ NADPH टू NADPH, और चौथा होता है क्या, सिंथेसिस ऑफ ATP बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि भैया ये क्या होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन ना। इसकी मैं मज़ीद और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की आगे मज़ीद डिटेल और लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी जितना लिखवा रहा हूँ जितना समझा रहा हूँ वो आप उस पर फोकस कर लें, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया पूरा लाइट रिएक्शन का पार्ट। अब बात करते हैं हम डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन हो सकता है थोड़ा सा, नहीं इतना लंबा नहीं है लेकिन फिर भी चलें, फिर मैं डार्क रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो अपलोडिंग में बड़ा मसला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी डार्क रिएक्शन के ऊपर आने वाली है, तो उसे लाजमी आप देखिएगा। और ये है भी थोड़ा सा ना लंबा लंबा नहीं, बस है इजी प्रोसेस है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा।